जब एक सत्संग करने वाला भाई बागेश्वर धाम जाता है, बागेश्वर धाम, और वो क्यों जाता है, किस लिए जाता है, और उसके मन में ऐसा क्या आता है कि वो सत्संग छोड़ के बागेश्वर धाम चला जाता है, और उसके बाद जो उसके साथ होता है वास्तव में सभी को चौंका देने वाली बात है। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप सच्चाई सुनेंगे तो। बहुत पहले मैंने इसका जिक्र किया था, आज फिर मैंने सोचा कि कहते हैं विश्वास ही परमात्मा है। जैसा जिसको जहाँ पे विश्वास होता है, कहते मानो तो देवी नहीं पत्थर तो हैं। पत्थर में लोग भगवान को तराशते हैं क्योंकि उसमें पत्थर में उनको भगवान दिखते हैं, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो जब इंसान का विश्वास डगमगाने लग जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है, तब वो भटकने लग जाता है, और फिर उसको इस परमात्मा की कृपा से एक रास्ता मिलता है। तो कौन सा रास्ता, आपको एक एक बात बताऊंगा, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में ये है क्या। तो एक सत्संग करने वाला जो 1-2 साल हो गए सत्संग करता था, मतलब हफ्ते में 2-4 सत्संग उसको मिली जाती थी, और बहुत तारीफ करता था कि यार सत्संग जाता हूँ सुबह सुबह, और सत्संग करने के बाद काम पे निकलता हूँ तो दिन बहुत अच्छा जाता है। फिर उसके मन में ऐसा क्या आता है कि वो सत्संग का रास्ता छोड़ देता है और सीधा चला जाता है बागेश्वर धाम। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आपको बताऊंगा। हमारे बहुत ही करीबी हैं वो। तो वो बागेश्वर धाम गया, तो बागेश्वर धाम आने के बाद हमसे मुलाकात हुई, तो मैंने बोला यार तुम बड़े दिन हो गए, दिखाई नहीं दे, कहाँ गए थे। बोला यार मध्य प्रदेश गया। मैं क्या हुआ? बोले बागेश्वर धाम गया था। बागेश्वर धाम? बोला यार एक बात बताएं। मैंने हाँ बताओ। कर बागेश्वर धाम में ना भैया बाबा जी हैं, पंडित जी, वो राम के अवतार हैं। मैं राम के अवतार कैसे? बोले भाई साहब वहाँ जादू है, जादू। वो जादू कैसा जादू? यार तुम पहली मत बुझाओ, सही सही बताओ। तो उसने जो बताया कि हम कोई समस्या को लेके बहुत परेशान थे, सत्संग भी जा रहे थे, उसमें हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। किसी ने हमें मतलब किसी के सामने जिक्र किया कि तुम वहाँ जाओ और तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। मैंने यार ऐसे थोड़ी होता, मैं भी सालों से सत्संग जा रहा हूँ और मेरी हर एक मनोकामना पूरी होती है, हर एक बिगड़े काम बनते हैं, नए नए रास्ते मिलते हैं, हर एक काम मेरा बनता है, हर एक समस्या का समाधान होता है। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं होगी, लगन नहीं होगी, तुम बस सत्संग में जाके बैठ जाओगे तो क्या कृपा होगी? कि जब पत्थर में भगवान तराशोगे तभी तो कृपा होगी। वो बात ठीक है। बोला यार चमत्कार हो गया भैया। मैं कैसे? बोला यार आ भी नहीं पाया, मेरी 70% समस्या तो वहीं पे दूर हो गई कि घर आया भी नहीं। समस्या मैं घर की वहां लेके गया और मैं वहां से वापस भी नहीं आ पाया और समस्या मेरी 70% दूर हो गई। भैया हम तो मानेंगे वो चमत्कारी बाबा हैं, राम के अवतार हैं। मैंने वो तो बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। बागेश्वर धाम इसीलिए पड़ा है। अनुयायी जो संस्थापक वो अपने महाराज पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी है। बोला पंडित जी में जरूर कोई दिव्य शक्ति है। मैंने वो तो है, देखता हूँ, मगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बोला अब जो भी है मैं इतना तो नहीं जानता, मगर वहाँ जाने के बाद मेरी समस्या ऐसे समाधान होगी। मैं बहुत परेशान था किसी समस्या से और समस्या को लेके गया हूँ, वहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया और हमारे घर से फ़ोन आ गया तो 70% काम बन गया। वहीं रहते रहते हम वापस भी नहीं आए। मैं भाई अच्छी बात है। तो देखने वाली बात यही है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर हम जल में परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा वहीं आके हमारी मदद करता है। अगर हम अग्नि में परमात्मा को देखते हैं तो वहीं अग्नि में हमारी मदद करता है। अगर भूख में परमात्मा को देखते हैं तो भूख में हमारी मदद करता है। तो जिस रूप में परमात्मा को देखना चाहेंगे और जहाँ देखना चाहेंगे तो परमात्मा वैसा ही रूप बना लेता है। तभी तो कहा कि जैसा रूप
हुआ जिस जन का वैसा, कहते जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसा कि कहा है, देखो कितनी अच्छी बात कही है। अब ये देखो, सत्संग से विचलित क्यों हुआ? सत्संग में बंदा एक बार जाता है, एक बार अगर चला गया और उसको कहते पहुंचाने वाला वहां पे अगर उसको थाम के रखेगा, सत्संग की बातें अगर एक बार समझ में आ गई तो इंसान जिंदगी भर वो रास्ता कभी छोड़ नहीं सकता। दुनिया छोड़ देगा मगर सत्संग का रास्ता नहीं छोड़ेगा। और सत्संग का रास्ता वही छोड़ता है जो उसने कभी सत्संग किया ही नहीं, बस सत्संग के नाम पे वहां जाके बैठ गया, बातें सुनी, इधर से सुनी इधर को निकाल दिया। सत्संग में जो एक एक शब्द आता है ये परमात्मा के मुख से निकला हुआ होता है, जिसको हम इधर उधर तराशते हैं वो सत्संग में बैठा सदगुरु के रूप में विराजमान होता है। उसके मुखारबिंद से जो भी शब्द आता है उसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वास्तव में जीवन हमारा ऐसा बदल जाता है, कहते कि राई से पर्वत बन जाता है, दुखों के पहाड़ से सुखों की छाव में पहुंच जाते हैं अगर सत्संग आपने मन से कर लिया तो। वैसे भी सत्संग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्संग में वो शक्ति है, सत्संग में हर एक चीज मिलती है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग में जाने से ही इंसान का ये मनुष्य जन्म सफल होता है। अगर इंसान सत्संग नहीं गया तो दुनिया की सारी धन दौलत कमा लेगा, हर एक ऐशो आराम मिलेंगे, मगर शरीर के इस जन्म में जो शरीर मिला है किस लिए मिला है ये सिर्फ तो सिर्फ सत्संग में जाके पता चलता है। मगर वो भाई वहां जाके कह रहे हमारी समस्या दूर हो गई, मगर वो ज्ञानवान महात्मा होते हुए भी वहां पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनके सत्संग की बातें भी समझ में नहीं आई, ज्ञान उनके समझ में नहीं आया। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, अगर सत्संग जाते हो तो सत्संग जाओ, कहते रास्ता कोई भी अपनाओ मंजिल सबकी एक ही होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।